दिलीप कुमार ने एक बार हंसते हंसते कहा था कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो एक शिकायत करूंगा कि भगवान तूने मुझे धर्मेंद्र के जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जरा सोचिए कि जिस इंसान की सुंदरता के आगे दिलीप कुमार जैसे मास्टर एक्टर खुद को छोटा महसूस कर रहा था, उसका कद कितना बड़ा होगा, वो इंसान कितना नायाब रहा होगा। आज जिक्र इसलिए क्योंकि वही धर्मेंद्र, वही पंजाब का किसान, पंजाब का बेटा, सिनेमा का ही चुपचाप शायद उसी भगवान के पास लौट गया जिसके नाम पर दिलीप साहब ने मजाक में कभी शिकायत रखी थी। हाँ, आज खबर आई है कि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे, और जब ये खबर आई तो करोड़ों का दिल टूटा। दिल इसीलिए टूटा क्योंकि बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा अचानक से खामोश हो गया। वो तारा जो कभी था ही नहीं, जो कभी बूढ़ा ही नहीं लगा, जो हमेशा एक दोस्त की तरह मुस्कुराता हुआ मिला, जो सुपरस्टार होकर भी आम इंसान के जैसा दिखता रहा, वो एहसास लेकर चला गया जो हमने शोले के वीरू की शुरुआत हंसी में देखा, वो पानी की टंकी पर चढ़कर उसकी शरारत में देखा था, वो गब्बर के सामने, इन कुत्तों के सामने मत नाचा बसंती के आक्रोश में दिखा, देवल परिवार के रीढ़ बने उन संस्कारों में देखा था, और करोड़ों दिलों में उनके लिए धड़कन मोहब्बत में देखा था। वो इंसान जो स्क्रीन पर दिखाई देता था तो लगता कि यार ये अपना ही तो है, चाहे जवानी में शोले हो या बुढ़ापे में रोकी रानी कहानी। अब हर बार ये हमें एहसास हुआ कि ये हम दो से ही कोई है। हाँ, ज़्यादा हैंडसम, थोड़ा दमदार और कहीं ज़्यादा फिल्मी, और यही धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज उनकी सरलता थी। सुपरस्टार होकर भी सुपरस्टार जैसे नहीं थे, वो दिग्गज होकर भी दिग्गज जैसे नहीं रहते थे, इतने बड़े होकर भी वो आम लगते थे क्योंकि दिल के साफ थे, खुले हुए थे, सच्चे इंसान थे, शराब पीकर भी शरारत कभी नहीं भूले। वह इंसान, प्यार करके अहंकार नहीं करने वाले इंसान। उनकी ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, कई बार चोट लगी, कई बार दिल टूटा, पर धर्मेंद्र का दिल कड़वा नहीं हुआ। और इसीलिए लगता है कि ऐसे लोग कम पैदा होते हैं, उनके जाने पर गम बड़ा होता है। धर्मेंद्र वो थे जिन्होंने बॉलीवुड की चमकदार के बीच भी अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं। बताया कि उन्हें भी डिप्रेशन हुआ, कहा कि मैं इंसान हूँ, अकेलापन मुझे भी एहसास कराता है। उस दौर में ये सब कहा जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना लगभग पाप था। जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना लगभग पाप था, लेकिन धर्मेंद्र ने आंसू नहीं छुपाए, और यही बात उन्हें हमसे अलग नहीं बल्कि और करीब लाती है। ये बात धर्मेंद्र को खास बनाती है, और इसीलिए आज धर्मेंद्र नहीं है तो उनकी कहानी को सुनना समझना जरूरी है। धर्मेंद्र 8 दिसंबर साल 1935 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के छोटे से गांव में पैदा हुए थे, एक ऐसे घर में जहां पर मिट्टी के तेल का लेप चलता था। बाहर खेतों में बैलों की घंटी। पिता हेड मास्टर थे, सख्त किताबों से प्यार करने वाले। माँ जो थी वो देसी घी के खुशबू से घर को भर देती थी। महेंद्र सुबह खेत जाते, हल जोते और फिर कहीं दूर ट्रेन की सीटी सुनकर सोचते कि एक दिन मैं इस ट्रेन में बैठूंगा। धर्मेंद्र पढ़ाई में औसत थे, लेकिन अखाड़े में उनके सामने कोई टिकता नहीं था। रंग बैठक, पहलवानी, कुश्ती, बदन ऐसे कि गांव वाले भी कहते कि यार ये गजब का इंसान है, शरीर हो तो ऐसा, मर्द हो तो धर्मेंद्र जैसा। दमदर अक्सर रेडियो पर लगता रैफी के गाने सुनते और आधी रात के बाद कभी ऊपर तारों को देखते हुए सोचते कि एक रोज भी मैं ऐसे बनूंगा। साल 1954 में 10वीं पास की। घर वालों ने कहा कि अब अमेरिकन ड्रिल फैक्ट्री में नौकरी कर, लेकिन उनका दिल नहीं कहा और दकड़ रहा। एक रोज चुपके से घर में कुछ पैसे लिए माँ का बनाया अचार का डिब्बा उठाया, 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारे सपनों को लेकर निकल पड़े। माँ ने आशीर्वाद दिया, पिता को गुस्सा आया। मुंबई पहुंचे तो पहले कुछ चर्च गेट स्टेशन पर बेंच पर सोए। पैसे कम थे लेकिन हिम्मत ज्यादा। फिल्म कैरियर के टैलेंट एड में लाइन लगाई, सैकड़ों लड़के थे, लेकिन जब धर्मेंद्र का नंबर आया और जजों ने उन्हें देखा तो कहा यार ये तो हीरो है, ये तो असली मर्द है, देसी मर्द है, इसको हीरो बनाना चाहिए। और मिल गई पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, साल 1960। इसके बाद उस दौर की शुरुआत हुई जब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की लड़ाई चल रही थी कि नंबर 1 कौन है, लेकिन उस दौर में धर्मेंद्र ही बॉलीवुड 1 के बैठ गए थे। साल 1960 से 1980 तक बॉलीवुड अगर कोई भी एक चेहरा सुनता हो तो वो धर्मेंद्र होगा, क्योंकि राजेश खन्ना का रोमांटिक जादू था, अमिताभ का एक एंग्री यंग मैन था, लेकिन धर्मेंद्र सब कुछ थे, फूल और पत्तल सारे। 1966 में आई तो पहली बार कोई हीरो बना, शर्ट के पर्दे पर दिखाई पड़ा, थिएटर में लड़कियां चीखने लगी। उसी फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद फिल्म आया सावन झूम के नेतृत्व के साथ वो रोमांस आज भी देखो तो दिल पिघल जाता है। मेरा गांव मेरा देश में जाट का गुस्सा प्रतीकता में बदला, चुप चुप के मैं शरारत, सीता और गीता में हेमा मालिनी के साथ मस्ती, एक ही आदमी के 100 रंग थे। और पिछले साल 1975 में किरदार जिसने धर्मेंद्र को अमर कर दिया, 16 में वीरू हुए किरदार में टंकी पर चढ़कर प्रेम का इंतजार करना, वो गब्बर के सामने बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी कहे तो पीढ़ियों की
समझ की भाषा है। आज भी उनका वो गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे लोगों को दोस्ती का एहसास कराता है। उसी साल प्रतिज्ञा में अकेले पूरे गांव से भिड़ जाना ये बोतर था जब धर्मेंद्र के लिए सीटियां तालियां एक साथ बजती थी और लोग कहते थे यही मैन है, यही पंजाब का शेर है। लड़कियां मुस्कुराहट पर मर मिटती थी, लड़कियां उनके मार पर टिकट खड़की पर सिर्फ एक सवाल था, धर्मेंद्र की पिक्चर है दे दो भैया, इसके टिकट कहाँ मिलेंगे जल्दी। इस दौर में धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। धर्मेंद्र तब शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे, बॉबी देओल सनी देओल के, लेकिन प्यार ने सारे नियम तोड़ दिए। हेमा मालिनी ने कहा कि मैं सिर्फ धर्मेंद्र से शादी करूंगी। साल 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया और नाम बदलकर दिलावर खान हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। हालांकि पहली पत्नी प्रकाश कौर ने की सनी देओल और बॉबी देओल की मां है, उन्होंने भी कभी तलाक नहीं लिया। प्रकाश कौर ने एक बार कहा था कि वो कौन सा मर्द होगा जो हमें हेमा मालिनी देखकर फिसलेगा नहीं। मैं धर्मेंद्र की गलती नहीं मानती, हालांकि ये बड़पन प्रकाश कौर जी का है, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी छोड़ा नहीं। दोनों घर चलते रहे, 2 बेटे 2 बेटियां सनी देओल बॉबी देओल और इधर ईसा आहान, एक ही आदमी 2 घर ढेर सारा प्यार। बिना शोर के बिना ड्रामे के उम्र बढ़ती रही, लेकिन धर्मेंद्र रिटायर्ड नहीं हुए थे, ना रिटायर्ड थे। जब बाकी हीरो रिटायर्ड हो रहे थे तो धर्मेंद्र स्क्रीन पर आग लगा रहे थे। साल 2007 में अपने में एक साथ ही 3 पीढ़ियों को लेकर आए। यमला पगला दीवाना में बेटों के साथ मौज मस्ती की और 2023 में रॉकी ईरानी की प्रेम कहानी में वो किरदार निभाया जो उस उम्र में भी जब स्क्रीन पर आया तो बाकी सारे सितारे उसके सामने फीके पड़ते नजर आए। धर्मेंद्र के बाल सफेद हो गए, जवानी धीमी पड़ गई, लेकिन आंखों में वही शरारत थी, वही मुस्कुराहट थी, वही पंजाब की खुशबू थी। और फिर 24 नवंबर 2025 को सुबह सुबह फोन बजता है कि कोई कहता है कि धर्मेंद्र नहीं रहे। पहले की शायद पिछली बार की इस तरह इस बार भी अफवाह है, लेकिन जब सच पता चला तो मानो जैसे कि अपना चला गया हो। सोशल मीडिया पर जब धर्मेंद्र की पुरानी फिल्म्स लोग शेयर कर रहे थे, कोई वीरों की टंकी पर चढ़ रहा था, कोई ठाकुर का बदला दिखा रहा था, कोई बसंती वाला सीन दिखा रहा था, कोई धर्मेंद्र की कहानियां सुना रहा है, लोग रो भी रहे हैं लेकिन मुस्कुराहट के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र ने कभी रोना सिखाई नहीं, हंसना सिखाया, जीना सिखाया। हालांकि धर्मेंद्र मरे नहीं है, शरीर चला गया, धड़कन थम गई, लेकिन धर्मेंद्र कैसे मर सकते हैं? जो आदमी करोड़ों दिलों में बसता हो, उसकी हंसी आज भी टीवी पर गूंजती हो, जिसके ये दोस्ती आज भी दोस्तों के बीच गई जाती हो, वो कहाँ मरता है? वो शायद दिलीप कुमार की शिकायत के बाद उसे भगवान के पास चले गए। इसने उन्हें दिलीप कुमार से खूबसूरत बनाया। अब शायद दिलीप साहब, राजेश खन्ना ये सब बैठे होंगे, साथ बैठकर चाय पी रहे होंगे, शायद शम्मी कपूर ने साथ ही मस्ती कर रहे होंगे, शायद सुशांत के साथ उनके अनुभव को समझा जा रहा होगा, सिद्धार्थ के साथ बैठे होंगे और शायद धर्मेंद्र वहाँ बैठकर दिलीप साहब से मस्ती कर रहे होंगे।